कसं काय मंडळी, वेलकम टू 1760 गोष्टी। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जयपुर। ये जो वीडियोस है ये राजस्थान सीरीज पे डेडिकेटेड रहेंगे और पहला एपिसोड होगा जयपुर का, द रॉयल शहर। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना खूबसूरत शहर जो है, बेस्ट जो बजट में बैठ रहा था वो है ट्रेन। बिकॉज मुंबई से 5:30 इन द इवनिंग एक ट्रेन है जो है जयपुर सुपरफास्ट, जो चलती है मुंबई सेंट्रल से लेके जयपुर तक ही। जस्ट हम पहुँचे हैं अभी जयपुर और यहाँ से हम आगे जाएंगे जयपुर। 9:30 को हम लोग जयपुर पहुंच गए। जयपुर स्टेशन पहुंचते ही स्टेशन के नीचे ही तो आपको बहुत सारे जो ऑटो रिक्शाज ड्राइवर्स है वो आपको मिलेंगे, जो आपको कहेंगे आपको छोड़ने के लिए। आप उनसे बिल्कुल बार्गेन कर सकते हैं। आपका कितना किलोमीटर पे जो होटल है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और उनसे बार्गेन कीजिए। सो जैसे हम जयपुर में उतरे, फिर वहाँ से हमने ऑटो की थोड़ा बाहर चल के आए, क्योंकि 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ता है। हमारा होटल जो था वो बनी पार्क में था, जो स्टेशन से कुछ 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ऑटो रिक्शा होती है जो जनरल ऑटो रिक्शाज होते हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं। सीएनजी इतना वहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज्ड नहीं है, तो पेट्रोल पे रिक्शाज चलते हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग भी है। और इलेक्ट्रिक रिक्शाज चलते हैं जो कंपैरेटिवली चीपर है। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात बताऊँ तो अगर आप उसमें बैठे तो आपका सर दर्द होना है, बिकॉज उसमें सस्पेंशन बहुत ख़राब होते हैं और वो आपको बस हिलना है। यू फील लाइक, आई मीन वो एक्सपीरियंस है। बट आई मीन लेट मी टेल यू, 10 मिनट का डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हेडेक होना बहुत ज़रूरी है। जो हमने होटल था वो बुक किया था और वो था खंडेला हवेली। वो एक हेरिटेज होम है जो हमने बुक किया, क्योंकि हमें थोड़ा जयपुर का एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो हेरिटेज होम्स आर दी बेस्ट ऑप्शंस। तो वही सोच के हमने वो चीज़ बुक की। सब सेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो हवेली जैसा फील है। सो आप सिर्फ ये एंट्रेंस देखो, दिस इज टू गो टू बाथरूम, और ये है बढ़िया सा ड्रेसिंग रूम। एंड देन और सबसे बड़ा कंसर्न अपने को होता है कि वॉशरूम कैसा है, राइट? ये रहा। वेल इट इज़ लुकिंग गुड। और मोना से पूछते, मोना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। एकदम ऐसे रॉयल जैसा लुक दिया हुआ है। अभी हम बाद में आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में वो थोड़ा छोटा लग रहा है वो एकदम अच्छे से रखा है उन्होंने, बहुत साफ है, सब कुछ मेंटेन है सब। तो अभी हम निकल रहे हैं। आज का प्लान तो सिटी घूमना है और कल हम लोग फोर्ट टारगेट करेंगे सारे। सो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारा फ़ोटो शूट चल रहा है, कितने देर तक चलेगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। और फिर 1 बजे हम निकले, क्योंकि हमारे पास आधा दिन हमको कुछ कवर करना था। रिक्शा ड्राइवर जो हमें मिले, अकबर जी, उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है। बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि अच्छी जगह कहाँ है और कहाँ पे जाना है। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि थाली हाउस में हम चले गए। थाली हाउस में जाके हमने दाल बाटी चूरमा टेस्ट किया। 199 रुपीज़ की थाली थी ऑन डीएस। अगर आप मुंबई से हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर दैट वो शेयरेबल थी। यस तो मैंने और मोना ने वो शेयर की। उसके बाद हम खाना खा के निकले वहाँ से। मैं जहाँ पे थाली हाउस है उसके पास में मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन से हमने फिर मेट्रो पकड़ी जाने के लिए बड़ी चौपार। और बड़ी चौपार के आसपास ही आपको मिलेगा हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस। सबसे चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है कि आप मेट्रो पकड़ो। हमको 15 रुपीज़ पर हेड टिकट पड़ा था, विच इज़ लाइक टू गुड यू नो। और अभी हम लोग मेट्रो के वहाँ पहुँचे हैं और हम मेट्रो से अभी जाएंगे हवा महल। अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी चौपार, जो हमें लेके जाएगा हवा महल।
और यहाँ से आ रही है मेट्रो जिस पे हम पकड़ के जाएंगे बड़ी चौपाल। हिंदी कैंप से हम बड़ी चौपार तक पहुंच गए और फिर बड़ी चौपार से हम निकले बाहर और फिर जैसे स्टेशन से बाहर निकलोगे आपके सामने होगा हवा महल। हवा महल इज़ वेरी वेल नोन। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ के लिए लोग रहेंगे। आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश की कुछ फ़ोटोज़ निकालने की। हवा महल के अंदर भी आप जा सकते हैं और अंदर भी अच्छे सारे स्पॉट्स हैं आपको फ़ोटोज़ के लिए और बहुत जयपुर सिटी का अच्छा सा व्यू भी में आपको मिलता है। उसके साथ जंतर मंतर सिटी पैलेस दोनों भी हवा महल से आपको बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट होगा फॉर एन इंडियन टूरिस्ट। फॉर फॉरेन टूरिस्ट 200 रुपीज़ है, बट वहाँ पे कॉम्पोजिट टिकट्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर होती है इन अराउंड 300-400 रुपीज़। हम लोग जब गए थे तभी 400 रुपीज़ था, बट हम बहुत सारी चीज़ें उसमें से कवर नहीं करने वाले थे, इसलिए हमने कॉम्पोजिट टिकट नहीं ली। वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बट अगर आप वो सारी चीज़ें कवर करते हो तो कॉम्पोजिट टिकट बहुत ही आसान होगा आपके लेने के लिए, बिकॉज जंतर मंतर के लिए आपको सीधा एंट्री मिलती है। तो अदरवाइज जंतर मंतर के लिए आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, बट आपके पास कॉम्पोजिट टिकट है तो आपको डायरेक्ट एंट्रेंस मिल सकती है। हवा महल का एंट्री, तो देयर आर 2 एंट्रीज यू नीड टू कम। ये एक है एंड द अदर वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। बाद हम जंतर मंतर गए। जैसे मैंने कहा कॉम्पोजिट टिकट नहीं था तो हमें घूम के जाना पड़ा, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़ के हम जंतर मंतर तक गए और जो 20-30 रुपीज़ कुछ लिया था उन्होंने। और जैसे हम जंतर मंतर पहुँचे वहाँ पे भी 50 रुपीज़ का सिंगल टिकट एंट्रेंस था और अंदर आने के बाद आपको बहुत सारे गाइड्स भी दिखेंगे। वेल जंतर मंतर के लिए जाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप गाइड हायर करो। हमने नहीं किया था, बट आप गाइड बिल्कुल हायर कर सकते हो। 200 रुपीज़ से स्टार्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर इन योर ग्रुप। अभी हम लोग निकल रहे हैं जंतर मंतर से और जा रहे हैं लक्ष्मी मिष्ठान। वो मीठा खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा चल के 9 मिनट्स दिखा रहा है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब हम जलेब चौक के यहाँ, यही वो गेट है जहाँ से जंतर मंतर और सिटी पैलेस के लिए जाया जाता है। गए LMB इज़ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। जैसा आपने ये बिल्कुल नाम सुना होगा क्योंकि वहाँ पे सबसे फेमस और सबसे फेवरेट फूड लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट अलाइक है पनीर घेवर। ट्रस्ट मी, लेट मी टेल यू दिस, बहुत ही टेस्टी है। LMB में आप बाहर भी खा सकते हो, जस्ट लाइक ए स्वीट शॉप, जैसे हम जाते हैं खड़े खड़े खा सकते हैं, बट अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट भी किया है जहाँ पे बहुत हर तरह का फूड भी मिलता है। रेस्टोरेंट में जो कॉस्ट बाहर है चीज़ों की, जो अंदर अगर मिलती होगी वो समझो 20% ज़्यादा प्राइस होगा उसका, ये आप एक्सपेक्ट करके अंदर जाओ। से LMB से निकलने के बाद हम पहुँचे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर है। मोना के लिए वो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, सो वो मुझे बहुत कर्ज कर रही थी कि हम चल के क्यों आए, क्योंकि तब तक शाम भी हो गई थी और एक रास्ता है जहाँ पे वो काफ़ी कम लोग हैं, सिर्फ गाड़ियाँ दिखती है, अंधेरा है। और जैसे मैंने कहा था, जैसे आपको बहुत सारी वीडियोज़ में भी दिखेगी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। मोना मुझे कर्ज करती रहती है, बट मैं उसे चलाता हूँ। और हम एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में पहुँच गए। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो रात को दिखता है ना भाई साहब,
इट इज़ ब्यूटिफुल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम दिन में भी खुला होता है और शाम में भी। दिन में कुछ 5 बजे तक वो खुला होता है, 9 to 5 इन द मॉर्निंग। टिकट प्राइसेस है 50 रुपीज़। और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ नाइट ऑप्शन। तो नाइट में भी वो खुला होता है एट अराउंड 6 to 10 PM। नाइट की प्राइसेस होती है 100 रुपीज़ फॉर इंडियन टूरिस्ट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन टूरिस्ट। फॉर फॉरेन टूरिस्ट इट इज़ 200 रुपीज़ एट बोथ द टाइम्स। वो जो जर्नी था जिसमें मुझे कर से सुनाई दे रहे थे मोना के कि मैं चल के क्यों आ रहे हैं, वो जैसे ही हम उस लोकेशन पे पहुंचे और एक मोड़ आती है, जैसे हमने लेफ्ट लिया और सामने देखा तो ओ मज़ा आ गया। लोग आ गए हैं अल्बर्ट म्यूजियम में और ये रहा उसका नाइट। और इस तरह से जयपुर का डे 1 ख़त्म हो गया और डे 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। जल्दी हम वो वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।